अस्सलाम नाज़रीन, आप देखें हुए स्पीक्स। आज होगा पीएसएल का धमाकेदार आगाज़। पहले मैच से कबल होगी रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें होगी शुरू के दुनिया के सितारों की जादुई परफॉर्मेंस। पहले मैच में टक्कर पड़ेगी लाहौर कलंदर, जो कि 2 बार की दिफाई चैंपियन है, उसका मुकाबला होगा 2 बार पीएसएल की टाइटल जीतने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। दोनों टीमों के पास क्या पॉजिटिव्स होंगे, दोनों टीमों के खिलाफ कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं एक दूसरे को टैकल ऑन करने के लिए, आज करेंगे इसी सब पर बात। यस व्यूअर्स, पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 का फाइनली अब आगाज होने जा रहा है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मुकाबला आज होगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। दोनों टीमें टकराएंगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पहली बार पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी की मेजबानी करने जा रहा है। गुज़िश्ता 2 सीजन के फाइनल यहीं खेले गए थे, जिसमें लाहौर कलंदर की टीम लगातार 2 बार टाइटल जीतने में कामयाब हुई, लेकिन ये सीज़न इस बार पहली बार मेज़बानी दी गई है पहले मैच की गद्दाफी स्टेडियम लाहौर को। पहले मैच से पहले एज यूजुअल हमेशा की तरह ट्रेंड होता है कि ओपनिंग सेरेमनी कराई जाती है, तो इस बार भी ओपनिंग सेरेमनी होगी और इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स आगे परफॉर्म करेंगे। अली ज़फ़र ने कम बैक किया पाकिस्तान सुपर लीग में। खुल के खेल का उनका जो नया गाना आया है इन दिनों काफ़ी अट्रैक्टिव चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड भी आती जा रही है। तो अली ज़फ़र को 5-6 साल बाद कम बैक कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। एंड देन आयमा बेग होंगी, उसके बाद आरिफ लोहार साहब भी परफॉर्म करेंगे। एंड देन पाकिस्तान के मजीद भी उनके साथ गुलकार नज़र आएंगे जो अपनी आवाज़ का जादू दिखाएंगे, और उसके अलावा आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा और लाइट वर्क भी बहुत ज़्यादा होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी प्लान तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको ऑर्गेनाइज करना चाहता है। देखिए, शायद पाकिस्तान सुपर लीग की हाइप इस वक्त उस तरह से नज़र नहीं आ रही जिस तरह हर साल होता है, बिकॉज रिसेंटली इलेक्शन हुआ है मुल्क में। इस टाइम सारा फोकस इलेक्शन पे है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या हैं, या फिर इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट किसकी आ रही है, कौन किधर इत्तेहाद बना रहा है, कोई इधर से बयानबाजी हो रही है, कोई उधर से बयानबाजी हो रही है। तो लोगों का ध्यान ज़्यादा उधर नज़र आ रहा है। मीडिया का मेन स्ट्रीम जो हमारा मीडिया है उसका फोकस उस पर नज़र आ रहा है। लेकिन जो ही पीएसएल शुरू होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग अपना घेरा पकड़ लाएगी और पाकिस्तान सुपर लीग की वही चकाचौंध जो अक्सर नज़र आती है वो एक बार फिर हमें देखने को मिलेगी। पहला मैच खेला जाएगा जी लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल की तारीख की वो 2 टीमें जो कि 2 बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत चुके हैं। लाहौर कलंदर पिछले 2 सीजन से लगातार टाइटल जीतने में कामयाब हुआ है और इस बार वो पहला मैच खेल रहे हैं सीजन का और खेल भी अपने होम ग्राउंड पे रहे हैं। अगर हम दोनों टीमों को हेड टू हेड जाके देखें तो अब तक दोनों टीमों के दरमियान 17 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से लाहौर कलंदर जीतने में कामयाब हुआ है 9 मैचेस, लाहौर कलंदर 8 मैचेस जीतने में कामयाब हुआ है और इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 जीतने में कामयाब हुआ है। लाहौर कलंदर का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि पिछले 2021 के सीज़न के बाद जो 5 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान वो लगातार लाहौर कलंदर जीतने में कामयाब हुआ है। डैट शोज के लाहौर कलंदर कितना डोमिनेंट नज़र आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड पर पिछले कुछ अर्से में। देखें, लाहौर कलंदर को अपने होम क्राउड का भी एडवांटेज होगा, होम ग्राउंड का भी एडवांटेज होगा, बट आई थिंक लाहौर कलंदर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो राशिद खान का ना होना होगा। राशिद खान के अलावा लाहौर कलंदर अपनी टीम को कैसे सेटल ऑन करेंगे, मिडिल ओवर्स में उनकी बॉलिंग का रोल कौन अदा करेगा, बिकॉज देखें लाहौर कलंदर के पास जो पेसर का ट्रायो है वो तो उनका बेस्ट है। आई थिंक लाहौर कलंदर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उनके पेसर्स हैं, जमान खान, हारिस रऊफ एंड शाहीन आफरीदी। ये तीनों पेसर्स पिछले 2 सीजन से इंतहाई ब्रिलियंट परफॉर्म कर रहे हैं। विकेट एक्यूरेसी भी इनकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और डॉट बॉल भी बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। तीनों ने मजमूई तौर पर पिछले 2 सीजन में 600 से ज़्यादा डॉट बॉल करवाई है। तो डैट शोज के वो कितने लीथल हैं, बिकॉज देखिए अब जब डॉट बॉल का प्रेशर बनता है तो ऑटोमेटिकली आप विकेट जनरेट करते हैं, बिकॉज बैटर पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो राशिद खान का ना होना जहां उनके लिए एक चैलेंज है जिसको उनको ओवरकम करना पड़ेगा, जो लाहौर कलंदर को अपने आप को इस डायलेमा से निकालना पड़ेगा। ये ना हो कि लाहौर कलंदर राशिद खान का गन लगा के बैठ जाए, जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर हसरंगा नहीं आते तो वो लेट जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि लाहौर कलंदर की टीम इस भूचाल को बर्दाश्त ना कर पाए। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी कि राशिद खान के अलावा देखिए फर्द वाहिद की मैं कोई गुण नहीं गा रहा, लेकिन राशिद खान का एक पिलर रोल ज़रूर था लाहौर कलंदर की टीम में। तो लेट्स सी अब शाहीन शाह अफरीदी कैसे लीड ऑन करते हैं। वेंडी ड्यूसन उनको ज्वाइन कर चुके हैं। वेंडी ड्यूसन मॉडर्न एरा का एक बड़ा ब्रिलियंट बैट्समैन है, टेक्निकल वाइज भी बड़ा साउंड है और स्ट्राइक रेट भी उसका बड़ा ब्रिलियंट है। एंड देन टॉप ऑर्डर में उनके पास फखर जमान है। लेट्स सी साहबजादा फरहान को वहाँ का ट्राई करते हैं। देखिए, ये इनिशियल मैचेस हैं, अभी इन 2-4 मैचेस में कुछ टीमें ट्रबल करती हुई नजर आएंगी, बिकॉज उनके फॉरनर्स कुछ के नहीं आ रहे अभी तक सारे, कुछ उनकी डायमेंशन अभी लोकल लॉट में भी वो ट्राई आउट करेंगे किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। तो 2-4 मैचेस जब गुजर जाएंगे तब हमें एक
तस्वीर और एक मंजर बड़ा क्लैरिटी से नजर आना शुरू हो जाएगा कि ऊंट किस करवट जा रहा है, इस बार किस टीम की हाइप बनती जा रही है। ऑन द अदर हैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड देखें प्रीवियस सीजन में परफॉर्म तो करता है, प्लेऑफ तक तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन क्रूशल मैचेस में जाके वो चौक करते हुए नजर आ रहे हैं। शादाब खान उनको लीड ऑन कर रहे हैं। देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मेरा ख्याल है जो सबसे प्लस पॉइंट होगा वो उनके शाह ब्रदर्स हैं, ठीक है। ये हुनैन शाह, उबैद शाह एंड नसीम शाह, ये तीनों भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, बहुत ज़्यादा इन पे नज़रें होंगी, क्योंकि उबैद शाह ने रिसेंटली जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, इट्स रिमार्केबल। नसीम शाह का बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो इंजरी से वापस आ रहे कितनी, क्योंकि देखिए आप प्रैक्टिस जितनी मर्जी करें, जब तक प्लेयर इंजर्ड होकर वापस आता है, जब तक वो मैच प्रैक्टिस नहीं ना उसको मिलती, तो उसकी परफॉर्मेंसेज का ग्राफ शायद आप उस हद तक जज नहीं कर पाते, ठीक है। तो नसीम शाह मैचेस एक दो खेलेंगे, शायद इनिशियल मैचेस में वो आपको इतना पीक में भी ना नजर आए, लेकिन हो सकता है हो भी जाए, लेकिन अगर नहीं आते तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। वो एक बड़े टैलेंटेड प्लेयर है और जरूर कम बैक करेंगे। हुनैन पिछले 2-3 सीजन से डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्म कर रहा है, तो ये तीनों भाई मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इनको देखना। आई थिंक तीनों शायद एक साथ तो ना खेल पाएंगे, क्योंकि इमर्जिंग का एक प्लेयर खेल पाता है, तो लेट्स सी हुनैन या, क्योंकि इनके पास शुमाइल हुसैन भी है, वो बल्लेबाज है, तो लेट्स सी इन दोनों में से हुनैन, शुमाइल और ये जो उबैद है, इन तीनों में से कौन सा खेलता है। मेरा ख्याल है शुमाइल को तो नहीं इनिशियल मैचेस में मौका मिलेगा, फास्ट बॉलर्स की तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड जाएगा। लेकिन जो मैं क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो आप सब देख रहे हैं जी, उनके पास कॉर्नर्स बड़े तगड़े, ऊपर के बल्लेबाजों में लाइक मनरो, हेलिक्स केल्स, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनके पास ऑलराउंडर बड़ा तगड़ा है फहीम अशरफ जैसा। लेकिन दो प्लेयर्स हैं जो मैं प्लेयर टू वॉच आउट पर कहूँगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इस पूरे सीजन में। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की मेकिंग और ब्रेकिंग का जो रोल होगा, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाने या हरवाने का किरदार होगा, किन दो इंसानों पर, वो हैं एक इमाद वसीम जो कि कराची किंग्स से हैं और एक शादाब खान उनके कप्तान। बिकॉज शादाब खान और इमाद वसीम वो प्लेयर्स हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम सरफराज अहमद की क़यादत में T20 क्रिकेट में बड़ा नाम बना रही थी, पाकिस्तान कंसिस्टेंटली नंबर 1 पोजीशंस में नजर आ रहा था, तो तब यही वो दो लोग थे, यही वो दो प्लेयर थे जो अपनी बैटिंग और बॉलिंग और अपनी फील्डिंग तीनों चीज़ों से टीम को, परफॉर्मेंसेस को इन्हांस कर रहे थे। और अब देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के लॉट में इमाद वसीम आ चुके हैं। इमाद वसीम ने लास्ट 2 सीजन में नो डाउट कराची एज ए टीम नहीं परफॉर्म कर पाया, लेकिन इस्लामाबाद कराची में उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो बहुत अच्छी रही थी। अब लेट्स सी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आगे कैसा परफॉर्म करेंगे, न्यू बॉल से अगर उन्हें बॉलिंग मिलती है। देखें अब न्यू बॉल में नसीम शाह उनके पास है, लेकिन इमाद वसीम भी न्यू बॉल से बॉलिंग करा लेते हैं। मिडल ओवर्स में शादाब खान का रोल क्या होगा, शादाब खान टॉप ऑर्डर के नंबरों पे बल्लेबाजी भी करते हैं, और इमाद वसीम की बल्लेबाजी की तो किसी से अब ढकी चुकी है ही नहीं जितना वो परफॉर्मिंग रोल अदा करते हैं। तो ये दो प्लेयर्स मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मेन पिलर होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की मेकिंग और ब्रेकिंग में इस टूर्नामेंट के एंड पे जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी इस टूर्नामेंट के एंड तक, तो आप देखेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेस का जो भी ग्राफ होगा वो इन दो प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। लेट्स सी पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 9 इंशाल्लाह होप सो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा व्यूअरशिप के और एंटरटेनमेंट के। इंशाल्लाह बहुत जल्द मज़ा आने वाला है। 8 बजे मैच शुरू होगा, रात को जागना पड़ेगा, जब रातें काटने पड़ेंगे, और जब रमज़ान आ जाएगा तो तब 9 बजे मैचेस शुरू होंगे। तो लेट्स सी क्या बनता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पांजा।